प्लीज बता हम दीजिए। हम लोग pH scale का कर लेते हैं। अरे बेटा एक एक करके बोलो प्लीज। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बता दिया है। Yes, ma'am. ठीक है। देन सेकेंड थिंग आई वांटेड टू आस्क, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर वी हैव डन। Yes, ma'am. Okay, we have done. That's what I wanted to ask. Okay, now we have to start with pH scale, है ना? तो pH मैम scale वो भी हो गया था थोड़ा। अब जितना हुआ था मैं देखती हूँ कहाँ से हुआ था. Let us do it. So we have to start with pH scale. So एक quick revision अगर हम करें तो self ionization of water क्या होता है? Water हमेशा क्या करने की कोशिश करता है? What is self ionization? सेल्फ डिसोसिएट होना चाहता है। हाँ, एंड इसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, बट हम लोग जनरली कौन सी वैल्यू लेते हैं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस इसकी क्या टेंडेंसी होती है, के डब्ल्यू 10⁻⁷ moles per liter of -7। water. यस, सो के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो क्या आती है, इट कम्स 10⁻⁻14 एंड के डब्ल्यू इज 14। कॉल्ड एज व्हाट? के डब्ल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? Dissociation constant of water. Water. Okay, very good. And this is for 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर उन क्वेश्चंस के लिए जब हमें कोई वैल्यू नहीं दी हो के डब्ल्यू की, या फिर हमें नहीं स्पेसिफाई किया गया हो क्या. और यहाँ पे जो जितना H पॉजिटिव आयन बनेगा उतना ही OH माइनस आयन बनेगा. डू यू एग्री? Yes, ma'am. ठीक है. अभी ये Yes, ma'am. कांस्टेंट है, मतलब ये टेम्परेचर के साथ वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी. नाउ मैंने तुम्हें ये बताया होगा जो P है, छोटा सा P है, वो किसके लिए स्टैंड करता है? -log. वेरी गुड. सो अगर इफ आई एम राइटिंग pH, तो pH किसके लिए -log of H plus ion. yes, minus log of H positive ion. Similarly, if I'm writing POH, it will stand for log of OH minus. Yes, and pKw minus log of water. KW. So अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैन व्हाट विल बी राइटिंग pKw, मतलब इन पे अगर दोनों साइड हम लॉग ले लें, so what will happen? 14. pH plus POH, which can be 14. UH. Yeah, but general हम लोग ये फॉर्मूला में यूज करेंगे. Okay, tell me now, let us take for acids and bases. What can be the minimum concentration of an acid or maximum concentration of an acid? 1. maximum 1 हो सकती है, minimum Yes. 7. मैक्सिमम pH कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम मतलब हम उसमें एक भी ड्रॉप वाटर ना डालें, एक भी ड्रॉप वाटर ना डालें, मतलब प्योर एसिड होगा. तो प्योर एसिड का एक्टिव मास क्या हो जाएगा? 1. यस, सो प्योर एसिड का जो एक्टिव मास है H पॉजिटिव आयंस का, वो जो हमारे लिए हो जाएगा, दैट विल बी, it will be equal to 1. And what is the value of log 1? 0. will be 0. So that means सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है तुम्हारे पास? एक pH स्केल, हम लोग इसका pH लेते हैं तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. log 1 is 0, so pH is equal to 0. So this is the point where our minimum value of pH scale, ठीक है, यहाँ से हमारा स्केल स्टार्ट होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा. सो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस डू, अब हम लोग pH निकालना सीखते हैं. तो हाउ टू कैलकुलेट pH, ये एक्चुअली पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन स्किप होने की वजह से ये नहीं कर रहा है तुम लोगों को. टू कैलकुलेट pH, तो हमें बेसिकली डील करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, बट यहाँ पर हम लोग अभी के लिए सॉल्व कर रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. चलो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग pH कैसे निकालते हैं. तो सपोजिंग आई गिव यू अ क्वेश्चन 10 raised to the power -3m of HCl. Can you give me the pH of this? 3. Did we do this part also? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similar. We हम did, ma'am. 10 to the power -1. everyone, is it clear कि इसका pH 3 आएगा? Yes, ma'am. ये करा था.
ठीक है, Yes, ये ma'am. 100% डिसोसिएशन शो करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा, Cl माइनस देगा. इनिशियली यू आर डूइंग विद 10 रेज टू द पावर -3, तो ये और 0. फुल डिसोसिएशन का मतलब क्या है, यहाँ लिखोगे आफ्टर रिएक्शन, इसका 1 मोल इसका 1 मोल देता है. सो सिमिलरली यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस. यू आर नॉट कंसर्न विद दिस क्योंकि ये काम का नहीं है अपने, बट पीएच की वैल्यू लिखने को बोला जाएगा तो 10 रेज टू द पावर -3. यस, log 3 को जंप करके बाहर ले आओ, दैट इज log 10 एंड दिस विल बिकम pH 3. ये कर लिया था तुम लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अगर सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द pH ऑफ 10 रेज टू द पावर -3m H2SO4 एंड इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो बताओ कितना आएगा? मैम ट्वाइस इनटू सॉल्व करके बताओ बेटा, वहां पे तुमसे ट्वाइस वाला क्वेश्चन ऑप्शन भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. प्रॉपर आंसर बोलो. 100% dissociation. सॉरी And बेटा, इफ आई एम नॉट स्पेसिफाइंग, यहाँ लिख दिया ना स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का मतलब log 2 + 3 होगा मैम. 2.7 log 2 की आंसर वैल्यू बोलो. याद नहीं है. मैंने वैल्यूज लर्न करने का 2.7 हाँ गुड, मैंने Yes, ma'am, वैल्यूज लर्न करने का तरीका भी सिखाया था तुम लोगों को. तो ये देखो कैसे करोगे. दिस विल गिव यू 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस. कैन यू सी दिस? एवरीवन कैन यू सी दिस? तो इनिशियली अगर हम लोग इसको 10 रेज टू द पावर -3 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 0 है, एंड आफ्टर रिएक्शन जितना भी H2SO4 लेंगे उसका कितना टाइम्स अपने को H पॉजिटिव आयन मिलेगा? 10 to the power -3. यस, और ये जितना भी मिलेगा मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज वो हमारे काम का नहीं है. तो अभी हमारे पास pH क्या हो जाएगा? -log of 2 into 10 raised to the power -3. Now as I told you, log अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन विल बिकम Plus addition. addition and we'll write like this. Now what is the value of log 2? Next odd number बोलो. 0.3 यस, उसको लिखो, नेक्स्ट ऑड नंबर लिखते जाओ. ठीक है, एंड ओवर हियर वी विल हैव -3 log 10. -3 log 10 इज हाउ मच? -3. 10. 1 log 10 is 1. सो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा. वी विल बी लेफ्ट विथ 2.7 विच विल बी इक्वल टू 2.7. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली इफ आई गिव यू थर्ड वे में, supposing I give you 10 raised to the power -3m H3PO4. Find the pH. Try it now. अभी तो तुमको log भी निकालना आ गया, सब कुछ करना आ गया. So खुद से करो. 100% dissociation. 2.5. Everyone, 2.5 I need more 2.5. answers. See whether you can do it. More people. After reaction, tell me कितने H positive ions मिलेंगे? 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power Three. -3 Everyone do agree with mole concept? 3 गुना मिलेंगे Yes. with mole concept. This is try basic. Now take the log क्योंकि log लेने में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी. So minus log of 3 into 10 raised to the power -3 लिखो. अंदर log को मल्टीप्लाई करो, तो हम लोग log को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन विल बिकम इनटू एडिशन. ठीक है. एनीथिंग टू द पावर, व्हाट हैपेंस टू एनीथिंग इन पावर? इट कम्स आउटसाइड. log 3 की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट मैंने 0.5. नेक्स्ट ऑड नंबर 0.5 3, नेक्स्ट ऑड नंबर 3 के बाद क्या आता है? 5, तो इसलिए 0.5. 5. अब लर्न हो जाएंगी log की वैल्यूज. Are you able to learn log की values now? Yes, ma'am. Without Yes, ma'am. using a log table, are you able to solve it now? Yes, ma'am. ठीक है, that will save upon your time. Now this is this and that means this is 2.5. ठीक है. Now my point of giving you this question was कि the thing is, how do you judge which acid is going to be stronger? How do you check? Like मैं 3 acids दे दूँ, how will you say that which acid is going to be stronger? Strength of acids कैसे determine करते हो?
व्हाट इज द जिसकी डेफिनेशन ऑफ pH वैल्यू कम हो। पीएच छोड़ दो बेटा, वो बात की बात है, पहले अभी के बताओ ए की जनरल वैल्यू ज्यादा हो 10th स्टैंडर्ड की लेवल के हिसाब से जो बच्चा है उसके हिसाब से बताओ, कैसे बोलेंगे कि इसका वो एसिड स्ट्रांग है? More मैम इसमें concentration H of प्लस hydrogen ज्यादा होंगे। वेरी गुड, क्योंकि 10th की डेफिनेशन तो यही पढ़ी थी ना कि द substance which gives H positive ion in water is called as an acid. तो strength of acid will be determined by amount of H positive ion. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया right at this moment that I took 0.1 नहीं 0 what was it 10 raised to the power minus 3 m HCl लिया था, सेम कंसेंट्रेशन ली थी मैंने सबकी, क्योंकि मैं एक चीज और तुम लोगों को बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने सेम कंसेंट्रेशन लिया था यहाँ पे H3PO4, ठीक है, and concentration same थी, but the amount of H positive ions given, were they same or were they different? different. Yes, डिफरेंट। yes, 3 into 10 raised to the power minus 3. And then when we calculated the pH, ये क्या हुआ, ये 3 आया, ये 2.7 आ रहा है, 2.7 or 2.5. and this is 2.5. So can you tell me the relationship between strength of the मतलब H positive ions and pH की concentration में जो कैसा relation होगा between the amount of H positive ions produced and the amount and the pH value, उसमें relationship कैसा है? Inversely. Inverse. मैम inversely proportional. So can I say जितनी pH value कम होगी उतना acid strong होगा? यस मैम। जितनी pH Yes, ma'am. values कम होंगी उतना acid strong होगा. So lower pH value means higher strength of acid. So acid, and that means सबसे lowest value क्या हो सकती है? 1. जीरो। 0. Zero. That means it represents strongest acid. और वैसे भी तुम सोचो जिस एसिड में तुमने एक भी ड्रॉप पानी नहीं डाला है तो उसका जो करोसिव नेचर है वो स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट इज द रीजन दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. तो ये रिलेशनशिप ऑपोजिट जाती है. कैन यू गेट दिस मच? अब तुम्हें कुछ भी कंसेंट्रेशन दे दी जाएगी तो तुम अब पीएच निकाल पाओगे, अप्रोक्सीमेट ही सही, मत एग्जैक्ट निकालो, बट निकाल पाओगे. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, so, चलो आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल. ठीक है, तो सपोजिंग यू नीड टू कैलकुलेट द pH of 10 raised to the power minus 8 m HCl. करो जरा कैलकुलेट. Ma'am, 8. Okay, I got one answer. कि pH is coming to be 8. सबका मैम यही आ 8 रहा है. 8. मैम 8 नहीं हो सकता इसमें। हाँ, क्यों नहीं Yes, हो ma'am. सकती? Possible. क्यों नहीं हो सकती? मैम क्योंकि एसिड की स्मॉलर देन 7 होती है। मैम इसमें pH वाटर के जो ठीक है. हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ऐड कर देंगे। Yes, ma'am. 10 power minus 7 add होगा। अच्छा बेटा, ठीक है, let me do my work also. तो pH less than 7 stands for acidic, और ऐसा भी क्यों होता है, give me the reason, वो भी हम करेंगे. और यहाँ पर pH 8 incorrect क्यों है वो भी हम करेंगे, दोनों पॉइंट्स एक साथ करते हैं. ठीक है, सो देखो जब हम लोग यहाँ से H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन निकालते हैं तो देखो HCl, अगर मैंने ये लिखा है 10 raised to the power minus 8 HCl, that means इसका कंसेंट्रेशन किस में देखा जा रहा है? किसमें देखा जा रहा है? किसमें Water. डिसॉल्व्ड है ये? Water. वाटर में. तो देखो क्या है, HCl भी अपने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा एंड साइमल्टेनियसली वाटर भी तो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोनों एक साथ रिएक्शन कर रहे होंगे. ठीक है, सो दिस इज प्रोड्यूसिंग दिस. फाइन. सो ये अगर हम लोग 10 raised to the power minus 8 लेते हैं तो ये कितने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा? 10 की power minus 8. एंड ये तुम्हें पता ही है, अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, इट्स 27 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच H पॉजिटिव आयंस आर Power प्रोड्यूस्ड? minus 7. सो वी शुड टेक H पॉजिटिव आयंस टोटल लेने चाहिए ना, क्योंकि दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे हैं.
10 raised to the power minus 8 coming from HCl and 10 raised to the power minus 7 coming from water. We should take it now. Yes or no? Yes, ma'am. लेने चाहिए ना. अब तुम बोलोगे पहले क्यों नहीं लिया. ठीक है, तो हम लोग रीजन करते हैं हम लोगों ने पहले क्यों नहीं लिया. लाइक फॉर इन दिस एग्जांपल, तो एक्चुअली यहाँ पर अगर हम लेते हैं H पॉजिटिव आयन टोटल, सो ये क्या आते हैं H पॉजिटिव आयन कमिंग फ्रॉम H3PO4 प्लस H पॉजिटिव आयन कमिंग फ्रॉम वाटर. हमें ये लेना चाहिए था. ठीक है, तो H3PO4 कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है तुम्हें. 10 to the power minus 3. And this. So now tell me, can we add? मतलब करने को तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है या इजी कैलकुलेशन है. इन दोनों को ऐड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. एंड इन दोनों में 4 डेसिमल्स का चेंज आ रहा है. तो जनरली एक या 2 डेसिमल के नेग्लिजिबल मान सकते हैं. इवन IIT भी तुम्हारा जो डेसिमल क्वेश्चन भी दे रहा है वो 2 डेसिमल का दे रहा है. 4 डेसिमल कौन आगे कैरी करे. तो हम ऐसे केसेस में क्या करते थे, ऐसे जितने भी 3 एग्जांपल्स मैंने कराए, लास्ट क्लास में भी कराए होंगे, तो हम लोग इसको नेग्लिजिबल मानते थे कि इसके H पॉजिटिव आयंस का कोई रोल ही नहीं है. एंड यहाँ पर हम लोग बोल देते थे कि ये H टोटल इज इक्वल टू दिस. वर बी डूइंग लाइक दिस. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. इसलिए हम लोगों ने कहीं वाटर की बात नहीं करी. बट व्हेन वी कम टू दिस एग्जांपल, कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट वाटर. No, ma'am. No, क्योंकि ma'am. एक ही No, डेसिमल ma'am. का चेंज है. देखो एक ही डेसिमल का डिफरेंस है. In fact, water ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है H पे. मतलब जनरली ऐसे ही बोलते हैं, एक डेसिमल के डिफरेंस में हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे. सो नाउ व्हाट वी विल डू द फुल कैलकुलेशन. सो इफ सपोजिंग आई टेक 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 8 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, कुछ इस तरीके से बचेगा. इज इट क्लियर. इज इट Yes, क्लियर. ma'am. ठीक है, तो अब हम इसका लॉग लेते हैं. तो लॉग pH निकालते हैं. pH लॉग इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा हमें, माइनस लॉग ऑफ 11 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 8. अब सॉल्व करो जरा, जैसे हमारा यूजुअल मेथड था. लॉग 11 एंड इसको सॉल्व करो तो देखो प्लस 8 बचेगा. Yes, ma'am. एंड 6.9. log 11 is 6.96. 1.03. तुम्हें मैंने शायद वैल्यूज अगर लर्न कराई हो तो फिर 6.97 आएगा. 6.97 आएगा. दैट मींस pH is close to 7. Okay, means it is close to pH of water, but it is, and still it is less than 7. Okay, but it is not crossing 7. देखो अभी भी वो 7 को क्रॉस नहीं कर रहा है. तो नाउ टेल मी व्हाट कैन बी द मैक्सिमम pH ऑफ वाटर ऑफ एन एसिड. अगर कहीं पर भी देखो Seven. ये मुझे बताओ, ये जो 7 कंसंट्रेशन से है ये थोड़ा सा कम. डाइल्यूट है, वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन है कि नहीं है. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब एक ही ड्रॉप डाला है पानी, मतलब इतने सारे पानी में, सो बहुत ही डाइल्यूट कंडीशन है. तो बहुत डाइल्यूट एसिड भी लोगे तो pH नियर टू 7 आ सकता है, बट इट विल नेवर बिकम लेस देन 7. कैन यू फॉलो दिस. हम equal to 7 नहीं होगा. Equal to 7, less than तो है ही है. Yes, so maximum value of pH for an acid, 0.99. pH for acid जो है it has to be less than क्या, मतलब हमने इतना डाइल्यूट करा, इतना डाइल्यूट किया, फिर भी क्या आ रहा है, 7 से कम आ रहा है. और तुम इससे भी डाइल्यूट करके देख लेना, तुम्हें 7 से ज्यादा की वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं हो सकती. तो दैट मिनिमम वैल्यू मैंने तुम्हें कैलकुलेट करना सिखाया. तुमने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना, दोनों वैल्यू सीखा. मिनिमम वैल्यू pH, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ pH स्केल, ये देखा. एसिड की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो देखा. दोनों चीजें क्लियर हैं. Yes, ma'am. ठीक है, फॉर एन एसिड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ pH, दैट इज पॉसिबल. ओके, फाइन. ठीक है, तो अब हमें फिर तुम्हारे मन में एक चीज और आ रही होगी, कब हमें वाटर का लेना है, कब नहीं लेना है. तो तुम बस ये ध्यान रखो, 1 डेसिमल या 2 डेसिमल का चेंज होगा तो हमें वाटर कंसिडर करना है. सो जैसे इसको जनरलाइज तरीके से ऐसे लिखते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस is
लेस दैन 10 रेज टू द पावर -6m, मतलब वही 7 के आसपास से अगर कम हो जाती है, so then H positive ions of water, can they be neglected or they will not be neglected? neglected. Cannot be neglected. Okay, then it will not be neglected because the concentration is less than this. So water wale bhi cannot be neglected. Hence, to calculate the pH, use H total. Are you fine with this point as well? Ma'am, it should be great. H plus ion should be smaller than equal to or only smaller? Smaller. हाँ, equal to लगाना चाहो तो लगा लो, क्योंकि 1 डेसिमल का चेंज आ रहा है. ये क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे 10 रेज टू द पावर -8 अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, उसमें क्या करना होगा, उसमें वो कंसंट्रेशन जो है वो 10 रेज टू द पावर -6 से कम है या बड़ी ज्यादा है? अभी क्वेश्चन में तुमने सॉल्व किया 10 रेज टू द पावर -8m and 10 रेज टू द पावर -6m. टेल मी व्हिच कंसंट्रेशन इज हायर? -6 वाली। -6 is higher ना. So ये देखो, अगर हमारी concentration of acid is less than this, so इस example में देखो, did we consider H positive of ion of water or not? यस मैम। तो हमने भी कंसिडर किया था, वही चीज मैंने तुम्हें जनरलाइज तरीके से लिखा दी. या ऐसे समझ लो कि जैसे ही तुम्हारे पास एसिड दिया है और तुमने बाय डिफॉल्ट उसका pH 7 से ज्यादा निकाल दिया, तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है. और वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ क्या है? मैम टोटल Water का का फॉर्मूला नहीं consider नहीं लगाया, कर रहा है. वाटर का निग्लेक्ट तो कर अब ऐसे भी मतलब अलार्मिंग सिग्नल मिल जाएगा, सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी. ओके, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ एसिड? एसिड कहाँ से कहाँ पीएच रेंज शो कर सकते हैं? 0 से 7 से स्लाइटली कम। 0 से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम 7 से तो कम रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, नियर टू 7 जा सकते हैं, 7 मार्क को टच नहीं कर सकते हैं. फाइन, ये रहेगा. एंड जितना मतलब पीएच कम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर प्योर एसिड. तो 7 से 0 की तरफ आने का मतलब है स्ट्रॉन्गर एसिड. तो एक जनरल तरीका बोले तो ये होता है कि 5 to 7 का मतलब होता है कि वीक एसिड, जिनको हम कंज्यूम कर पाते हैं, लाइक लेमन्स, विनेगर, उनका अगर तुम पीएच कहीं अगर रेफरेंस गूगल भी कर लो तो तुम्हें दिखेगा 5 to 7 के बीच में होता है वो जनरली. देन 2 to 5 के बीच में मॉडरेट एसिड्स होते हैं, जिनको हम जनरली लैब्स वगैरह में, जो तुम्हें लैब में अलाउ किए जाएंगे इन द नेम ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, तो वो ये इनके बीच की रेंज के होते हैं. 2 से ऊपर जो होते हैं वो बहुत करोसिव नेचर वाले होते हैं, जिनको मतलब स्पेशल पर्पसेस के लिए ही यूज किया जाता है, लाइक गवर्नमेंट पर्पसेस एंड फॉर वेरी वेरी करोसिव, या टॉयलेट क्लीनर्स वाला जैसे होता है ना, तो वो 2 to 0 के बीच वाला होता है, जो बिल्कुल क्लीनिंग अच्छे से कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई करोसिव नेचर. सो कैन यू गेट द रेंज? मैम यस, मैम अगर टेम्परेचर वगैरह की बात नहीं हो रही तो वो मैंने पहले ही बोल 298 दिया. ही लेते हैं ना हमें। एक मिनट, मैंने पहले ही बोला था टेम्परेचर इज नॉट स्पेसिफाइड, दैट मींस इट इज टेकन टू बी 25 डिग्री सेल्सियस ओनली. So we are not specifying temperature only anywhere ना, that means you're talking about room temperature. यस मैम वही बट अगर हाँ, वो तो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि अगर चेंज हो जाएगा तो उसी हिसाब से वैल्यूज चेंज कर लेना. So all this calculation is done for 25 degree Celsius only. Fine, पहले नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर जो स्पेसिफिक होंगे वो देखेंगे. ठीक है, तो तुम्हारे 95% क्वेश्चंस में टेम्परेचर नहीं दिया जाता है, या दिया भी जाता है तो 25 की डिग्री सेल्सियस की रेंज में ही पूछा जाता है. So did you people get this? Yes, ma'am.
ठीक है. So after that,